हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक के मॉडल आंसर्स और आए हुए सारे प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पार्ट 2 से क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करती हूँ। यह सेट बी है, ठीक है। अगर आपको जानना हो या कौन सा सेट है तो यह सेट बी है। देखो, पहला प्रश्न है, मतलब 21वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपको बताना है कब हुआ था। यह हुआ था 1920 में। ओके। कंडेल नहर कब हुआ था? कंडेल नहर हुआ था 1922 में। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ था? वर्ष 1818 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किनको कहा जाता है? तो नाचा के भीष्म पितामह किनको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो दीपावली क्रम को आपको मनाने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या मनाते हैं? सबसे पहले मनाते हैं हम लोग धनतेरस मनाते हैं। उसके बाद क्या मनाते हैं? उसके बाद मनाते हैं नरक चतुर्दशी। उसके बाद मनाते हैं लक्ष्मी पूजा। फिर मनाते हैं भाई दूज, गोवर्धन पूजा। और सबसे लास्ट में मनाते हैं भाई दूज, जिसको मातर भी कहते हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? इस प्रकार का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा कौन बनाता है? तो इधर है आपका शिवनाथ नदी, इधर है आपका वैनगंगा नदी। तो बीच में यहाँ पे विभाजक कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। ठीक है फ्रेंड्स, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और टोटल मिलाकर के यहाँ पे कितने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, नानकुन मटुकदास ओन्हा पहिरे 150 जनौला का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्याज। ओके। 26वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना के वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो देखो, सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था भिलाई स्टील प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। फिर आया था बाल्को की स्थापना 1965 में हुई थी। और एनटीपीसी सीपत की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन कहाँ पे है? इस प्रकार का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। आप लोग कौन सा आंसर लगाए हैं? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ओके। 27वां क्वेश्चन है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि JKLM। सबसे पहले आई थी यहाँ पे बलवंत राय मेहता, उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति, उसके बाद आई थी GV राव समिति, फिर आई थी LM सिंघवी समिति। ओके। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 28वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस असत्य है और कारण जो है वह सत्य है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? तो बुनियादी इकाई किनको कहते हैं? ग्राम सभा को। हमेशा याद रखेंगे, बुनियादी इकाई ग्राम सभा को। यह व्यापक बहुत ज्यादा ही पूछता है। छत्तीसगढ़ को हल्बर स्टेट कब घोषित किया गया? तो यह कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। ठीक है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? धान तो मुख्य फसल है, मक्का भी है, अलसी भी है, लेकिन बादाम जो है छत्तीसगढ़ की फसल नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विवाह पद्धति अपनाई जाती है? जनजाति वाला चैप्टर में डिटेल में आपको सॉल्व करवाया था, आपने देखा था कि नहीं पता, पर उसमें से यह प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनिमय विवाह तो होता ही है, हठ विवाह होता है, और कौन सा होता है, अपहरण विवाह भी होता है, और क्रय विवाह भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे विवाह छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ठीक है, सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है? तो सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला हाल ही में भिलाई, ठीक है, भिलाई में रखी गई है, लेकिन इसका आंसर शायद तक नवा रायपुर भी हो सकता है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखिए, नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में आपको लगाना है। तो धान की खेती से जुड़े ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले खेत की जुताई होती है, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें बुआई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी रोपाई करते हैं, फिर निंदाई करते हैं, और सबसे लास्ट में कटाई करते हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है? इस प्रकार से ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग अपना आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखिए, एड़ी के धोवन होना, एड़ी के धोवन होने का अर्थ क्या है? एकदम तुच्छ हो जाना। ठीक है, शुद्ध होना नहीं होता है, एकदम तुच्छ हो जाना मतलब एड़ी के धोवन होना। 36वां क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला फिर से आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन और कारण दोनों सत्य है, और कथन जो है सही व्याख्या करता है। ठीक है, 37वां है, 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यानी कि जनगणना 2011 के हिसाब से वाले जिले कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नारायणपुर है, और कहाँ पे है? और है आपका बस्तर में। तो यहाँ पे है ए 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला है नारायणपुर और बस्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी आंसर मैं ले रही हूँ सारे एक्सपेक्टेड है ना। वापम की ऑफिशियल वेबसाइट में मॉडल आंसर आने के बाद ही जो आंसर फाइनल होगा, यह एक्सपेक्टेड आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखो, मराठा शासनकाल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर में। ठीक है, 39वां है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालिक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं पूरा नहीं पढ़ के बता रही हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पोस्ट में करवाया था। ठीक है, अगर आपको यकीन न हो तो मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट के बगल में पोस्ट वाला ऑप्शन होता है, 3-4 दिन पहले का पोस्ट देखना, वहाँ पे मैंने यहाँ इसको पोल क्रिएट किया था एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से, तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था। ठीक है, और आप लोग बोलते हो कि क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं आते करके, बट मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाई थी उसमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार गौतम। क्रॉस चेक करने के लिए मेरा पोस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, एक बार, भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान रखता है? यह रखता है आपका चौथा स्थान। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में टीन के भंडार है? तो टीन के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? टीन के भंडार पाए जाते हैं आपके सुकमा में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु विकसित मोबाइल ऐप कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति, केवल और केवल ऑप्शन नंबर के। ओके, अभिव्यक्ति नाम है मोबाइल ऐप का। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान की बात हो रही ना, तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री विल बी द करेक्ट आंसर। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब डी, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक कौन बुला सकता है? ग्राम पंचायत, केवल और केवल ग्राम पंचायत। न तो जनपद पंचायत बुलाएगा, न तो जिला बुलाएगा, न तो कलेक्टर बुलाएगा। कौन बुला सकता है? ग्राम पंचायत बुला सकता है। ओके, 46वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आई थी आनंदीबेन पटेल, उसके बाद आई थी अनुसुईया उइके, फिर आई थी विश्वभूषण हरिचंदन, उसके बाद आई थी रमेन डेका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 47वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन से अभयारण्य एक ही जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऑप्शन नंबर बी यानी कि के और एम, पामेड़ और भैरमगढ़। पामेड़ और भैरमगढ़ कहाँ है? एक ही जिले में स्थित है। 48वां प्रश्न देखिए, नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज विकसित किया गया है? कहाँ? नवा रायपुर की बात हो रही है, तो कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलर SEZ यानी कि सेज की स्थापना की गई है नवा रायपुर में। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाला जगदलपुरी की रचना कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो है बस्तर यानी कि इतिहास और संस्कृति, बी है हल्बी लोक कथाएं, सी है बस्तर की लोक कथाएं, डी है आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास। ये सारे ऑप्शन जो है वह करेक्ट है, मतलब लाला हरदयाल जगदलपुरी की सारी रचनाएं हैं। लास्ट प्रश्न देखिए, सही जोड़ी मिलाओ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, वहां से एक बार जरूर से चेकआउट करना। वीडियो लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।